जय हिंद दोस्तों। बड़ा सवाल कि हर एक एक्स सर्विसमैन को भी डीएसपी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, हम इसका आपको एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जिला सैनिक अधिकारी ने कहा बैंक मैनेजर से, जो रीजन का बैंक मैनेजर था, कि आपके लोग यानी आपके लोगों को पता नहीं है कि एक्स सर्विसमैन का डीएसपी अकाउंट होता है, मैनेजर को पता नहीं है कि डीएसपी अकाउंट करवाना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, और इस वजह से किसी और कई फौजियों को भी जानकारी नहीं है। और इसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। और विधवा को भी ये सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है सर, अगर आप इस रिवीजन में इसको भी इंक्लूड करवाएं। पॉइंट वेल टेकन सर, आई विल डेफिनेटली प्रोजेक्ट इट। ये पहला पॉइंट था, एक और इसका मैं एडेंडम दूंगा बाद में। दूसरा पॉइंट बताइए सर। दूसरा मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है सर, ये प्रॉब्लम ग्वालियर जैसे शहर में नहीं है, लेकिन भितरवा, डबरा, मुरैना, श्योपुर, लाहौर, वहां जो एसबीआई के मैनेजर्स हैं वो बहुत रिलेक्टेंस दिखाते हैं नॉर्मल सैलरी अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट कन्वर्ट करना। मेरा नंबर है ना आपके पास? यू गॉट माय नंबर Sir. गिव मी अ कॉल। नो सर, द आरएम इज हियर, you can get up and you can give me your card. Sir. The real manager is here. He's sorted out. Sir. Straight away. There are people. मेरा निवेदन ये है कि आप सब मैनेजर्स को प्लीज ये चीज बहुत क्लियरली पास ऑन करें। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं ग्वालियर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जो दूर दराज एरिया में बैंक हैं वो कहते हैं हमें डीएसपी अकाउंट का पता नहीं है सर। और फाइनली जो वेटरन्स हैं वो मुझे कॉल करते हैं, फिर मैं उनसे बात करता हूं, तब जाके कहीं वो कन्वर्ट करने के लिए तैयार। I absolutely इसमें सर प्लीज I absolutely am sympathy with you. I've seen this problem myself. Some of them actually do. You know, there's a limit to. परसों एक कॉन्फ्रेंस हुई है और ये झुंझुनू में होती है, वहां पर भी जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी डीएसपी अकाउंट के लिए लोगों को खुलवाने की सिफारिश कर रहे हैं कि 30 लाख रुपए, अब 50 लाख का हो गया है। 16 तारीख को साइन हुआ है, वो लेटर नहीं आया है, लेकिन मैंने आपको आर्मी की साइट पर डाल दिया था। और मेजर जनरल साहब वहां क्या कह रहे हैं कि यदि किसी को कोई समस्या है तो जितने मेजर, उन्होंने बोला 6 से 7 मेजर जनरल साहब के मैं नंबर आपको साथ शेयर कर रहा हूं कि आप किस जोनल में आ रहे हैं वहां पर बात करिए, लेकिन डीएसपी अकाउंट कन्वर्ट कराइए। हाँ जी दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं, यानी आज से 8 दिन पहले एक बार कॉल आता है मेरे पास कि हमारे एक सूबेदार साहब हैं, कहीं से आ रहे थे, बस से उतरते समय गिर गए, उनकी मौत हो गई। अब मौत हो गई, गिर गए, और गिरने से और हॉस्पिटल ले जाने पर उनका ईसीजी किया तो उनका बीपी थोड़ा हाई था और उनकी उस समय बस डेड हो गए। और डेड होके उनका क्रियाक्रम कर दिया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कराई। उन्होंने डीएसपी अकाउंट कन्वर्ट कराया था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपने ईसीजी करा दी और कोई कार्रवाई नहीं कराई। अब हमने उनसे बोला इनको 50 लाख मिलने, कैसे मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। अब आप पोस्टमार्टम कराते, आप गिर गए थे ना, अब गिरने के बाद क्या हुआ, लेकिन गिरने का पंचनामा आपने करवाते, कुछ सर्टिफिकेट लेते, आप कहीं रिपोर्ट करते, कुछ नहीं किया। फिर भी हम मेजर जनरल साहब से उनकी बात करिए, देखो कुछ हो जाए, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की बिना जानकारी के, और ये जानकारी इंडिविजुअल को भी बहुत, मैं कह रहा हूं 50% तो नहीं है, उसके बाद बैंक में बैठे हुए स्टाफ को नहीं है, उनको तो है ही नहीं, और कुछ तो ऐसे बैंक मैनेजर उनको भी नहीं है। जब जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी ने सवाल किया, वहां मेजर जनरल साहब थे एसबीआई के इंचार्ज, और रीजनल बैंक मैनेजर को बुलाया था जो ग्वालियर चंबल संभाग का था, बोला कितने बैंक के मैनेजर आप जानते हैं। ये सारी चीज मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, इससे आपको लगेगा कि ये अवेयरनेस कैंपेन चल कैसे रही है। अब ये ग्वालियर का मामला नहीं, मैं आपको और मामला झुंझुनू राजस्थान का दिखा रहा हूं। वहां पर जांगड़ साहब हैं कर्नल, उन्होंने भी एक मीटिंग ली। सुरेश कुमार जांगड़ साहब ने पूर्व सैनिकों से अपील कर रहे हैं कि डीएसपी अकाउंट बनवा लो। उन्होंने बताया कि कई बार दुर्घटना में पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है, अगर उनका खाता डीएसपी पेंशन अकाउंट नहीं होता है तो परिवार को लाखों रुपए का मुआवजा नहीं मिल पाता, जिसको बोलते हैं पीआई, यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो होता है। कर्नल जागड़ ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा समाचार पत्रों, सहायता शिविरों, पूर्व सैनिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। फिर भी कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पूर्व सैनिकों के परिवार को इस कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा क्या है डीएसपी अकाउंट, उन्होंने बताया कि आप सर्विंग, जैसे ही आप सर्विस में हैं तो डीएसपी अकाउंट होता है, रिटायरमेंट के बाद डीएसपी पेंशन कन्वर्ट कराना होता है।
क्यों है जरूरी? उन्होंने कहा है कि जो पेंशन आपके सीधे में खाते में आती है, और उसमें लोन के बारे में, लोन का इंश्योरेंस के बारे में बात की, और उन्होंने तमाम इस तरीके का आप प्रतिवेदन किया है। और सभी संगठनों को लगातार हमारे को ऐसे लेटर और चिट्ठी भेजते हैं कि आप एक आपका चैनल है और आप इस तरह की अवेयरनेस लोगों में डाल रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बोलिए। मैं कह रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी फोन करके बोलते हैं ये नई पॉलिसी, उन्होंने नई पॉलिसी के बारे में बताया, जनरल वशिष्ठा साहब ने वहां पर गए। ये आप देख सकते हो, मैं इनके कुछ शेयर कर रहा हूं नंबर, और मैंने आपसे कहा है किसी को किसी प्रकार की समस्या है इस संबंध में, तो मेरी जो बात हुई है उनके जो नंबर है मैं आपके साथ फिर शेयर कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल इंचार्ज हैं वशिष्ठा साहब, मैं बात करता रहता हूं, उनका नंबर है। उसके बाद सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर हैं CDBA, अब जो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 इनके नंबर हैं। पूरे ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट के हो, आप इनके नंबर हमसे ले ली, मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसको आज समझिए कि आखिर आपको कोई भी दिक्कत आती है, लेकिन पहले आपको अपना काम करना है कि आपने अपने खाते को DSP पेंशन में कन्वर्ट कराना है। उसके बाद बात का है नॉमिनी की बात करें और इंश्योरेंस की बात करें। लोन इंश्योरेंस, यदि आप पर्सनल लोन लेते हो और आप कि कहीं ना कहीं दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो लोन आपके पेंशन यानी जो फैमिली पेंशन कन्वर्ट होगी उससे नहीं कटेगा, तो ये भी कराना जरूरी है। नॉमिनी कराना जरूरी है, ये काम कराना जरूरी है। यदि बैंक मैनेजर डिनाई करता है तो इसके लिए आपके पास नंबर दे रहा हूं, सारी चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जाके पूर्व सैनिक संगठन रूरल एरिया में, खासकर आप मैं वीडियो दिखा रहा हूं, हमारे इलाके में बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जो गांव और कस्बे में बैंक मैनेजर को नहीं पता है, ये लेटर ले जाके उनको बता रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, बिल्कुल वो एग्री कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं हाँ सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आके कराइए। दोस्तों, मैं रामू सिंह बैस, भारतीय स्टेट बैंक शाखा थराद की तरफ से सभी भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों का स्वागत करता हूं। सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जो कि रिटायर्ड पर्सन है और उनका डिफेंस से संबंध है, उनके सभी सैनिकों के अकाउंट DSP पेंशन अकाउंट में वो अवश्य कन्वर्ट करवा लें, क्योंकि वो कन्वर्ट होने पर उनको बीमा का फायदा मिलना चालू हो जाता है। अगर आगे भविष्य में उनके साथ कोई एक्सीडेंटल घटना होती है तो उन सभी DSP पेंशनर अकाउंट, चाहे वो DSP हो, चाहे वो CAPSP हो, चाहे IGPSP हो, उन सभी पर बैंक द्वारा 30 लाख रुपए तक के बीमे की एक्सीडेंटल सुविधा है। और इस संबंध में हमारी शाखा से केस भी अंडर प्रोसेस है, जल्दी ही उसका निष्पादन होगा। आगे की जानकारी फिर और उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद सर आपका ये मैसेज देने के लिए। तो क्या इसमें हर्ज है, क्या जा रहा है? सिर्फ आपने सुनना नहीं है, आपने इसको शेयर भी करना है कि लोग बहुत भटकते हैं, लोग बहुत परेशान, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, बड़ा दर्द होता है कि नहीं थोड़ा सा इन्हें पता होता तो कम से कम इनकी फैमिली को, और हमारा कोई साथी जुदा होता है तो आप समझ सकते हो कि कौन किसकी मदद कर रहा है, परिवार में कौन मदद करेगा। अरे भाई 500 रुपए नहीं कोई देता, 500 रुपए कोई नहीं देता, ये बात सच है, नहीं आप अजवा लेना, आप कहीं भी रहो। और ये बात 50 लाख की बात है, 500 रुपए 50 लाख, कहीं ना गलती यानी, और लेडीज को नहीं पता होता, हर एक को, बच्चों को नहीं पता होता, हम और आपको तो पता है। और जाइए पासबुक पे प्रिंट कराइए DSP पेंशन गोल्ड करके लिखा होना चाहिए और ठप्पे से दिखाइए और रखिए, भगवान न करे कैसी चीज हो दोस्तों। और मैं बात करूंगा, आज का दिन आप समझ सकते हो गणतंत्र दिवस है और जगह जगह परेड, यानी जगह जगह आज वीरता की चीजें दिखा रही हैं। सबसे पहले मैं मेरे दिल से मैं आर्टी फायर आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमारी रेजिमेंट ऑफ आर्टी की गनों ने 21 तोपों की सलामी जबरदस्त, और उसके बाद हर प्रकार का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन, तमाम तरह का इक्विपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, झांकियां, झलकियां, बैंड, हर जगह भारत माता की जय। ऐसा लगता है कि ऐसा सौहार्द, ऐसा देश प्रेम, ऐसी देशभक्ति 2 दिन ही क्यों, 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं, क्यों लोग भूल जाते हैं। और इसी चीज में रहने में क्या बिगड़ता है, मनाए नहीं लेकिन दिमाग में रहें, दिल में रखें कि नहीं हम भारतवासी और हमें तिरंगे के मान सम्मान स्वाभिमान और की रक्षा करनी है। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा वेटरन्स डे की। मैं भी आपकी जमात में शामिल हूँ, मैं भी वेटरन हूँ। थैंक यू फॉर योर सर्विस। आप लोगों ने अपने वर्ष दिए सेना को और राष्ट्र को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगभग 2 साल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ और मेरा रोल है एडवाइस करना, लोगों को सलाह देना। तो वो बैंक को सलाह देते हैं हम लोग
और ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देते हैं और इंडिविजुअल सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को देते हैं। आज समय कम है, मेरा नॉर्मल जो मैं बात करता हूँ लगभग 1-1.25 घंटे लगते हैं उसमें, और डिटेल में बताता हूँ। आज मौका छोटा सा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में आपको ये बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके पास जरिए हैं अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। अभी मैंने आपको ये पैम्फलेट दिया, सबके पास है पैम्फलेट? किसी के पास नहीं है तो पीसेस ले सकते हैं। अगर आप ये पहले वाले पैम्फलेट के पीछे जाएंगे, सबसे पीछे नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसको खोल लीजिए। इस पैम्फलेट में एडवाइजर्स का नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी लिखी है और स्टेट लिखा है। हमारे स्ट्रक्चर में एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, हमारे पूर्व क्यूएनजी जनरल राजेंद्र दीवान, और 7 मेजर जनरल, और हम सब अलग अलग जगह पर हैं और हम लोग 2-2, 3-3 स्टेट देखते हैं। मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए मेरा पर्सनल टेलीफोन नंबर और मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी इस कागज में दी है। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है बैंक संबंधित, इवन इधर उधर की कोई आपको डाउट होता है, तो आप सीधे फोन कर सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस वक्त अगर कॉल नहीं लूंगा तो विदिन 12 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स, 1 आवर मैं आपको कॉल बैक करूंगा। तो ये सबसे बड़ी सुविधा है कि आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये कागज अपने पास रखिए। दूसरा, स्टेट बैंक के अंदर लगभग 750 ब्रांचेस हैं। देखिए, स्टेट बैंक 1806 में इंपीरियल बैंक की तरह बना था, और तभी फौज की स्थापना, अंग्रेज आए, अंग्रेज अपनी फौज लाए, फौज बनाई। तो जहां जहां अंग्रेजों ने कैंट बनाए, जैसे ग्वालियर कैंट, बुरार कैंट, वहां पर इंपीरियल बैंक की ब्रांच बनी। और जब 1955 में पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैच्यूटरी बैंक बनाया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच हर जगह है। हर एक कैंट में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच मिलेगी। लगभग 550 डिफेंस बैंकिंग ब्रांच है, जहां के ब्रांच मैनेजर को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं डिफेंस के बारे में, ये डीएसपी पैकेज के बारे में, पीआई के बारे में। इसके अलावा करीब 250 ब्रांचेस डिफेंस इंटेंसिव है। कैंट के पास की ब्रांच, बुरार कैंट के पास कोई बाजार होगा, बाजार के अंदर ब्रांच होगी, उसको हम डिफेंस इंटेंसिव कहते हैं। या मुरैना में या भिंड में, जहाँ बहुत सारे एक्सर्विस में वो, तो लगभग 750 ऐसी ब्रांचेस हैं जो आप सिर्फ हम लोगों के लिए ऑपरेट करते हैं। तो ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना। अभी मैं आऊंगा जो मुद्दे की बातें जो आपको पता होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को पता है कि उनका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है या नहीं है? सबको पता है, नहीं पता है? कैसे पता चलता है? आता है, लिखा हुआ है। जिसको पता है वो बता रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि मेरा अकाउंट डीएसपी है या नहीं है। जवान पेंशन चला जाता है, अपने डीएसपी अकाउंट को डीएसपी अकाउंट रखता है, उसको डीएसपी पेंशन अकाउंट नहीं करता है। अभी पिछले महीने 6 दिसंबर को आर्मी कमांडर साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि नेम साहब एक विडोज का सम्मेलन कर रही थी, 60-70 विडोज थी, तो मुझसे रिक्वेस्ट किया किसी बैंक वाले को भेज दो। तो मैंने भेज दिया एक बैंक मैनेजर को। 60 विडोज थी। और दूर की बात छोड़िए, मेरी अपनी कजन जिनके हस्बैंड आर्मी में थे वो भी थी। किसी को नहीं पता था कि उनका डीएसपी फैमिली पेंशन अकाउंट है या नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपके बाद, थोड़ी सी खराब बातें बोल रहे हैं, मगर आपके बाद या किसी के बाद उसकी जो विडो है उनका भी डीएसपी फैमिली पेंशन अकाउंट होता है। नॉर्मली लोग उसको सेविंग बैंक रखते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़के ने मुझे फोन किया, 20-22 साल का बच्चा था, उसके फादर हवलदार थे, इंजीनियर्स थे, और उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। वो बच्चा कह रहा था कि मुझे एक्सीडेंट इंश्योरेंस चाहिए। डीएसपी अकाउंट है? हाँ है। सब कुछ किया, मैंने चेक किया, पता ये चला कि पेंशन नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में आ रही है और डीएसपी अकाउंट को दिनचर्या के रोज के काम के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं मिला, वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं मिला। तो आपको ध्यान देना है कि आपका पेंशन गोल्ड, डीएसपी पेंशन गोल्ड है,
एक बात मैं बोलना भूल गया, मैं यहाँ पे एसबीआई के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया हूँ। मेरी बात हर एक बैंक के लिए लागू है। प्लीज जिस बैंक में जाने जाओ, पर मेरी बात का ध्यान देना। ये एसबीआई की मैं वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मार्केटिंग। हमेशा ध्यान रखो, आपका अकाउंट डीएसपी पेंशन गोल्ड होना चाहिए। आपके गांव में कोई फौजी आता है रिटायर होकर, उसको बोलो भाई इसको पेंशन में कन्वर्ट करा ले। अगर किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ होती है तो उसकी वाइफ को सजेस्ट करो कि आप अपना अकाउंट फैमिली पेंशन गोल्ड में कन्वर्ट करो, उसके भी बेनिफिट्स आते हैं। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहली बात है, चेक करो आपका अकाउंट कौन सा है। पासबुक में लिखा होता है, स्टेटमेंट अकाउंट लोगे वहां से पता चलेगा, योनो पे पता चलेगा, इंटरनेट पे पता चलेगा, बैंक मैनेजर से पूछो वो बताएंगे। तो आपको ये इंश्योर करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू मैं देखता हूं वो है नॉमिनी का। चलिए पहले मैं आपको आपकी फैसिलिटी बता देता हूं, बिल्कुल ब्रीफ बताऊंगा ताकि आगे नॉमिनी वगैरह की बात क्लियर हो जाए। आपको लागू है मोटे तौर पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ 30 लाख। अगर किसी की एक्सीडेंट में दुर्घटना में डेथ जाती है तो 30 लाख रुपए मिलेगा। उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, मैं एक ही चीज नहीं कवर करूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें फॉर सर्विंग पर्सन ओनली है और कुछ चीजें एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये पैम्फलेट जो इसको ध्यान से पढ़ो उसमें मिल जाएगा। विल नॉट गेट इनटू निटी-ग्रिटी छोटा छोटा 5,000 इधर 10,000 वो नहीं करेंगे। आपको 30 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। आप क्या करते हो, आपके अकाउंट में नॉमिनी नहीं होता है और फिर वो पेंशन का पैसा मिलने में दिक्कत होती है। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन है, आज बता रहा हूं मैं, जिनके ज्वाइंट अकाउंट नहीं है। अगर ईमानदारी से बताइए कितनों के हैं ज्वाइंट अकाउंट यहां पर? आप देख लो खुद, दाएं बाएं देखो, आपको पता चलेगा 50% भी शायद नहीं होंगे। मेहरबानी करके ज्वाइंट अकाउंट करेंगे, आपकी फैमिली को पेंशन मिलने में सुविधा होगी। नहीं तो वो अलग अकाउंट खोलेंगी, उसमें पेंशन आएगी, उसमें डिले होता है। इसी प्रकार से एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंस है, उसको सेटल करने में आसानी होती है। तो मेहरबानी करके नॉमिनी चेंज कराओ। मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूं। मैं अपने समाज की जो अंडरबेली बोलते हैं ना, डार्क अंडरबेली हिंदी में कैसे बोलेंगे, बुराइयां मैं देख रहा हूं। आप विश्वास नहीं मानेंगी, एक 21 साल की विधवा आज अपने पेंशन से 16,000 की ईएमआई दे रही है गाड़ी की, और नॉमिनी मदर थी। 50 लाख का बीमे का पैसा मदर इन लॉ ले गई, एजीआईएफ का 50% मदर इन लॉ ले गई, कार उनके पास है। और वो बच्ची, जब उससे बात हुई थी उसकी उम्र 20 साल 8 महीने थी, वो बच्ची 16,000 20,000 में से ईएमआई भर रही है। और इस उम्र में मैं भी 60 साल से ऊपर हो गया, मुझे भी दुख होता है। मेरी बेटी उससे बड़ी होती है, होती मेरे लड़के उससे बड़े हैं, बहुत दुख होता है, मगर कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे। तो ये आपको फर्ज है ध्यान रखो उनके फैमिली का। प्लीज नॉमिनी ज्वाइंट अकाउंट में ध्यान रखो। लोन, पेंशन लोन 14 लाख का मिलता है 72 महीने के लिए, इस तरह कुछ नहीं, 14 लाख तक का पेंशन लोन मिलता है। मैं ये पॉइंट बताने से पहले आपको एक लाइव इंसिडेंट बताऊंगा ऑफिसर का। कर्नल साहब मेरे रेजिमेंटल ऑफिसर, मेरे जानकार, रिटायर होके आए। उन्होंने अपनी सेविंग जो पैसा मिला 90 लाख रुपए, 60 लाख का एसबीआई से लोन लेके 1.5 करोड़ के घर में पैसा लगा दिया। प्रोजेक्ट फेल हो गया, घर नहीं मिला, ईएमआई करीब 60,000 रुपए दे रहे थे। कर्नल साहब की डेथ हो गई। आज हालत ये है कि ना तो घर है, ना उनकी जो सेविंग्स थी वो भी चली गई, और मेम साहब करीब 60,000 रुपए का ईएमआई दे रही है। आप लोन ले लेते हो और वो अपने परिवार के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। कल एक जवान मिला मेरे को इस ब्रांच में, 97 मीडियम का, वो लोन ले रहा था और मैंने उसको वहीं पर बोला कि तुम अपना लोन का इंश्योरेंस करो। ये जो ब्रांच मैनेजर है, इधर आरिफ साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, मैं अभी देख रहा हूं, ब्रांच मैनेजर आपको एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे आप लोन करा दो, मगर आप लोग क्या, मैं भी, मेरे को भी ऐसे लगता था, हमें ऐसा लगता है कि ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, 1 रुपए का लोन लिया उसका इंश्योरेंस कराओ, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो वो लोन फैमिली को भरना है। 102 इंजीनियर रेजिमेंट भोपाल 21 कोर आपकी कोर है, 102 इंजीनियर रेजिमेंट। कल मेजर अभिषेक साहब थे, उन्होंने फोन किया,
एक जवान की वो कुछ निकाल रहे थे ट्यूबवेल में से, एक्सीडेंट हुआ, जवान की डेथ हो गई। तो उसका जो भी एक्सीडेंट का था वो प्रोसेस मैंने बताया सब कुछ, वो हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उन्होंने बोला कि उस जवान ने 15 लाख का लोन लिया है, लोन का इंश्योरेंस नहीं है, कोई कवरेज नहीं है। उस जवान के 2 छोटे बच्चे हैं, माँ है और वाइफ है। AGIF के 4 हिस्से होंगे। वाइफ को 12.5 लाख रुपए कैश मिलेगा, मदर इन लॉ को 12.5 लाख कैश मिलेगा, 12.5 की FD हो जाएगी। लेडी को 12.5 लाख रुपए फौज देगी इंश्योरेंस के। बाकी ठीक है, पैसा आएगा वो उनके हाथ में नहीं आएगा। 15 लाख का लोन है, इंश्योरेंस नहीं है। अब उस लोन को बैंक क्या करेगा? उसकी EMI पेंशन से कटेगी, कैसे करेंगे? इसलिए भाई लोन का इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी चीज है, और लोन का इंश्योरेंस जरूर करो। जब भी लोन लेते हो प्लीज इंश्योरेंस कराओ, वरना परिवार के ऊपर मुसीबत छोड़ के चले जाते हैं लोग। बहुत सारे केस हैं, टाइम नहीं है तो मैं ज्यादा केसेस नहीं बताऊंगा। अब मैं आता हूं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मुझे आज भी आते हैं कि 2017 में डेथ हो गई थी, 17 का तो अब नहीं हो पाएगा, 3 साल 4 साल पुराना हम फिर भी निकाल देते हैं। 2017 का अगर 20 लाख 30 लाख मिलने थे, अब कैसे होगा? ना कागज मिलेंगे, ना FIR मिलेगी, ये नहीं वो नहीं। इसलिए PAI की आपको क्लियरली समझ होनी चाहिए। आपको मैंने जो कागज दिया है उसमें दूसरा कागज जो है नीले रंग का, इसको देखो, ध्यान से देखो इसको। दुख की बात यह है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके बाद है। मैं बड़ी खराब चीज है मगर मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए है। ये आपके परिवार को क्लियरली पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर प्रोसेस लिखा है एक्सीडेंट क्लेम करने का, और अगर नहीं समझ में आता तो फोन करो, मेरा फोन नंबर आपके पास है, ईमेल ID आपके पास है, नहीं तो ब्रांच में जाओ। 2 स्टेप होते हैं, दोनों स्टेजेस लिखी हैं, और पहले पन्ने के बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल लास्ट लाइन जो है, ये लिंक है। ये किसी अपने जिला सैनिक अधिकारी के पास चले जाइए, ECHS के पास चले जाइए, OIC पॉलिक्लिनिक के पास बोलिए मैडम जी जरा समझा दीजिए मेरे को। इस लिंक पे जाओ, सब कुछ मिलेगा, क्या कागज है, कैसे होना है, क्या नहीं होना है, सब मिलेगा। इसका ध्यान रखना है, लोग क्लेम नहीं करते। आपके डेबिट कार्ड के ऊपर 2 लाख का इंश्योरेंस है, आप क्लेम ही नहीं करता कोई।